पाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाइनल में 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बना दिया। फाइनल में कोई करीब भी ना पहुंच सका। करीब तरीन हरीफ भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर थ्रो की। शाबाश अरशद नदीम। पाकिस्तान को ओलंपिक्स में 32 साल बाद मेडल और 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया और फ्रांस की सरजमीन पर सब शिलाली परचम सर बुलंद किया। फातेह करार दिए जाने पर अरशद नदीम आपदीदा हो गए। कहते हैं, मैं रिधम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूं। आज मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। अरशद नदीम कहते हैं, पुरुमीद था कि आज कुछ कर जाऊंगा। पुरुमीद था कि जितने दूर थ्रो की उससे गोल्ड मेडल जीत सकूंगा। सदर AIY नेटवर्क सलमान इकबाल की अरशद नदीम को मुबारकबाद। गोल्ड मेडल जीतने पर AIY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान। अल्लाह ताला की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम की जीत पर पाकिस्तान भर में जश्न। मियां चुन्नू में अरशद के घर के बाहर पूरा शहर उमड़ आया। सब जिलाली परचम उठाए नौजवानों का रथ, शानदार आतिशबाजी। अरशद नदीम की वालदा का कहना है, बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। मैंने बहुत दुआएं की। अरशद के लिए बहुत खुश हूँ। पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ। कौम की दुआएं रंग लाई। कौमी परचम ऊंचा हुआ। बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। भाई ने कहा। कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सदर और वजीर आजम की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। अरशद ने न सिर्फ सोने का तमगा जीता बल्कि ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। अरशद नदीम ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए। एथलीट अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र है। सदर मुमलिकत ने कहा, अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र है। अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत से गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की अनथक साबित कदमी और मिसाली मेहनत का सबूत है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए मशाल राह है। अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर सियासतदानों की मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी कायम करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर 5 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान। गवर्नर सिंध के अरशद नदीम को मुबारकबाद। 20 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान। MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, अरशद नदीम ओलंपियन ऑफ द सेंचुरी बन गया है। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख का अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाने का ऐलान। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात मान लिए। IPPs मुआहिदों की तहकीकात के लिए टास्क फोर्स के क़याम पर इत्तफाक। लियाकत बलोच ने बताया, IPPs के मुआहिदों की मुकम्मल जांच होगी। हुकूमती टीम 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए बिजली सस्ती करने पर इत्तफाक हुआ। ऐसे इक़दाम किए जाएंगे। 1.5 माह में बिजली की कीमत कम होगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जाएगा। जागीरदारों पर इनकम टैक्स लगेगा। हुकूमत और जमात इस्लामी की कमेटियां नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हाफिज नईम रहमान ने एहतजाज किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और मुतालबात मनवाए। किसी न किसी सूरत में बिजली की कीमतें कम जरूर होंगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, लियाकत बलोच ने जो ऐलानात किए हम तायीद करते हैं।
हम नेक नियति से बैठे और मजीद रिलीफ के रास्ते पैदा हुए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कंटेनर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात में हाफिज नईमुर रहमान भी शरीक हुए। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा एहतजाज करना है जरूर करें लेकिन पुरअमन रहे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज फसादी फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस मुल्क पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान और उलमा कुर्बान जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? बोले पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की, हम उन्हें समझा रहे हैं फितनतुल ख्वारिज की खातिर हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क की मुखालफत न करें। गजा में ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। उलमा तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दे। जितनी पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद की जरूरत है, शायद वो पहले कभी नहीं थी। सफा सलार पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में जो हमारा जो इश्तराक है वो यकीनन काबिल दीद है। कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं बल्कि आपने खुद देखा कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है बल्कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी रोशनी में उन्होंने जो गुफ्तगू की है। संगीन माशी मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और सिपहसालार यकजां दो कालिब की तरह यकसू हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, आर्मी चीफ की गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। हाफिज कुरान है, कुरान पाक का नूर उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। सिपहसालार का पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सियासी हुकूमत से इश्तराक काबिल तारीफ है। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का दिल खराश वाक़या रूनुमा हुआ। उलमाए कराम आगे बढ़ें, तकसीम की सियासत के खिलाफ आवाज उठाएं। बिजली की कीमत में कमी के लिए मुशावरत जारी है, बहुत जल्द ऐलान होगा। आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत करके जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल से मुशावरत हो रही है। कर्जों से जान छुड़ानी है तो रूखी सूखी खाना होगी। खुदा करे या IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। जेल से पेश गोई कर रहा हूँ, हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है, ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा यह तासुर गलत है कि मैंने माफी मांग ली। 9 मई वाकयात पर इंसाफ चाहते हैं, अगर CCTV में तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस निकले तो माफी मांगूंगा। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। जितने मुकदमात बनाने हैं बना ले, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत की पूरी कोशिश है PTI किसी तरह खत्म हो जाए। मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। बानी PTI को मांगने पर भी माफी नहीं मिलेगी। बानी PTI ऐवान सदर में बाजवा साहब के पांव पकड़ते रहे। अलवी साहब की मौजूदगी में मुद्दत मुलाजमत तौसी के लिए ऐसी हरकतें होती रहीं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बाजवा साहब बहुत बड़े फनकार थे। तारीख फैसला करेगी बानी PTI और बाजवा में कौन किसे बेवकूफ बना रहा था।
2013 और 18 में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई को सपोर्ट मिलती रही। बाद में बानी जिस चीज से गुजरे उसके बावजूद बाजवा की ताउम्र तौसी की कोशिश करते रहे। इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ महाज पर एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट से चल रही है। शहबाज बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं कर रहे, आर्मी चीफ का हकीकी ताउन है। इमरान खान डील करने की पोजीशन में नहीं है। अगर इमरान खान आज डील करेंगे तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। वो अवाम की स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जिसकी तरफ आज आर्मी चीफ ने भी बात कही है और मैं समझता हूँ वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो है जो डिजिटल दुनिया में बाहर बैठ के कुछ लोग पाकिस्तान के अवाम को और फौज को एक दूसरे के मुकाबले पे ला रहे हैं। डील बानी पीटीआई बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं। बानी पीटीआई की जानिब से दर्जा हरारत नीचे लाने की कोशिश की गई। गुफ्तगू को संजीदा लेना चाहिए क्योंकि वो लचक दिखा रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं मुस्तकबिल के लिए तलखियां भुलाकर ही आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा रास्ता नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुल्क नहीं चलाया जा रहा। कहा जाता था कि बानी पीटीआई 30 दिन में हार जाएंगे, वो आज तक जेल में है। आर्मी चीफ की तकरीर हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। दहशतगर्दी से पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया और मजीद उठा रहा है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। तवानाई नोटिफिकेशन जारी। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा तवानाई शुबे में इस्लाहात ला रहे हैं। टास्क फोर्स इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत को नीचे लेकर आना है। बावन खुसूसी मोहम्मद अली बोले देख रहे हैं कि किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम पड़ सकता है। टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। अवाम को सस्ती बिजली, राशन और इनकम टैक्स में रियायत देने की तैयारी। वजीर आजम ने अवाम को महंगाई से बचाने के लिए 400 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की तजवीज़ दी। ज़राए का कहना है बिजली बिलों में कमी की जाएगी। सनतों और छोटे दुकानदारों को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। 40 से 49 हजार माहाना आमदन वालों को राशन सब्सिडी की तैयारियां। रिलीफ पैकेज तरक्याती बजट में 400 अरब कम करके बनाया जाएगा। रवा साल का तरक्याती बजट 800 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। हुकूमत रिलीफ पैकेज पर IMF से भी मशवरा करेगी। उसका मैंने वे आउट निकाला है सर। उसकी हमने SOPs ये बनाए थे ऑक्शन के लिए, लेकिन हम उनको ऑक्शन में डाल के आप खुद ही आपको दिलवाएंगे सर। आपकी अप्रूवल होगी, आपने बस बंदा भेजना है सर। ऑक्शन एडवर्टाइज करेंगे, ऑक्शन में करके हम आपको ही दे देंगे सर। वही प्लॉट एडवर्टाइज करवाऊंगा जो आपने दिए थे मुझे। पंजाब के वजीर मादनियात की ठेकेदार से मुबैना डील। शेर अली गोरचानी की वीडियो वायरल। मुबैना ठेकेदार इबाद से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए यकीन दहानी कराई कि मादनियात का ब्लॉक नीलामी के जरिए दिया जाएगा। रास्ता निकाल लिया है, नीलामी में प्लॉट की मंजूरी आपकी हो जाएगी। इतवार को लाहौर आ रहा हूँ, पीर को आपसे मुलाकात होगी। वजीर आला पंजाब ने वायरल वीडियो पर शेर अली गोरचानी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सूबाई वजीर से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी। मरीम नवाज ने कहा वजारत कोई महकमा हो या इदारा करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस रहेगी।